राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिससे सियासी हलकों में एक बवाल सा, एक तूफान सा मच गया है। और खास तौर पर आज राहुल गांधी ने किसानों को लेकर ट्वीट किया है कि किसानों को एमएसएमई जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको सही मानों में लागू वो कांग्रेस ही कर पाएगी, जबकि मोदी सरकार सिर्फ वादा कर सकती है और इस तरह का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको करने में कहीं ना कहीं नाकाम है, जिससे फार्मर आज प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं, जिनके लिए कीलें बिछा रखी हैं गवर्नमेंट ने और उनका स्वागत दिल्ली में इस तरह से हो रहा है। ये बात जो है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उठाई। दूसरी बात जो राहुल गांधी कहते हैं वो ये कहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए और देश के डेमोक्रेटिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जितनी भी मर्यादाएं तोड़ सकती है वो तोड़ रही है, भागीदारी नहीं दे रही है, न्याय नहीं दे रही है। खासतौर से एमएसएमई जो छोटे सेक्टर के हैं उनके 33,000 एमएसएमईज बंद हो चुकी हैं और किसान हर रोज आत्महत्या करने पर मजबूर है, जिसका आंकड़ा अगर कर्ज की बात करें तो 60% तक बढ़ चुका है। और अगर उनके मौत की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 30 मौतें प्रति डे किसानों की मौतें हो रही हैं। न ये सरकार किसानों के हक में कुछ काम कर रही है, न बेरोजगारों के हक में कुछ काम कर रही है, न अन्नदाताओं के हक में कुछ काम कर रही है और न ही युवाओं, बेरोजगारों, बेसहारों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों, लांछितों, ओबीसी, एससी एसटी किसी के लिए भी ये सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इसका अडानियाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, कोल माइन, हर जगह पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जिनकी इजारादारी है इस मुल्क में और वो कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो अडानी और अंबानी चला रहे हैं, इस तरह का जो एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है उसको बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ये बात जो है वो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका अपार जन समर्थन है उससे और लोग जुड़ रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है उसका भी समर्थन करने का ऐलान किया है राहुल गांधी ने और कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और किसानों को एमएसपी रेट, न्यूनतम समर्थन मूल्य रेट के आधार पर जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात की गई है उसको लगातार मोदी सरकार टाल रही है, जबकि उसका वादा था कि वो एमएसपी की गारंटी देगी लेकिन किसानों की आय दुगुना करेगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई किसानों का भला चाहता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस इस वादे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगी। और पहला वादा उन्होंने जो है वो किसानों से ये किया है और कहा है कि किसानों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज का जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको समर्थन देते हुए उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, वो निजता की बात उठा रहे हैं, खासतौर पे कि हर चीज को अडानीकरण और अंबानीकरण कर दिया गया है और हर चीज़ को एक प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, एक प्राइवेट कंपनी की तरह मुल्क चल रहा है। इसका भी विरोध राहुल गांधी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये जनता के लिए बहुत अपीलिंग है और जनता उनसे लगातार इस बात से जुड़ रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर इस तरह से निजीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं नौकरियां खतरे में आ जाएंगी और लोगों के रोजगार कहीं ना कहीं चौपट हो जाएंगे और इस तरह से एक खास वर्ग के लोगों को फायदा होगा और जो आवाम है उसको नुकसान बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। ये बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं आवाम उनसे एक बड़े तादाद में, एक बड़े मार्जिन में उनसे जुड़ रही है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि राहुल गांधी का जो सियासी समीकरण है और जो सियासी ताना बाना उन्होंने बुना है और तमाम वर्ग को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। देखते रहे हिंद वॉइस।